दोस्तों, आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपेल के बारे में बात करूंगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 115 के अंदर वर्णित है। इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति अपने कार्य द्वारा, एक्ट द्वारा, अपनी चूक द्वारा, ओमिशन द्वारा, अपनी घोषणा द्वारा, डिक्लेरेशन द्वारा किसी व्यक्ति को किसी चीज के सच होने का विश्वास दिलाया है और उसे कार्य करने के लिए राजी किया है, तो वह या उसका प्रतिनिधि वाद या प्रोसीडिंग्स में, सूट या प्रोसीडिंग्स में अपनी बात की सत्यता से इनकार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस्टॉपेल के अंतर्गत कोर्ट में दिए गए पूर्व बयानों को कोई पार्टी न मना कर सकती है और न उसे झूठा घोषित कर सकती है। इस्टॉपेल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और कॉन्शियंस पर आधारित होता है और यह सिविल वाद के मामलों में लागू होता है। इस्टॉपेल के सिद्धांत लागू होने की कुछ शर्तें हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन यानी प्रॉमिस किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन या प्रॉमिस तथ्यों के रूप में होना चाहिए, न कि कानून के रूप में। किया गया रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस मौजूदा तथ्यों के बारे में के रूप में होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन या प्रॉमिस इस तरह होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को विश्वास करने का सच प्रतीत हो। जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन या प्रॉमिस किया गया है उसे सच मानकर उस विश्वास पर वो कार्य करे। जिस व्यक्ति को प्रॉमिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको उस प्रॉमिस या रिप्रेजेंटेशन से नुकसान उठाना पड़ा हो। इसके प्रकार भी हैं। प्रकार में पहला, रिकॉर्ड या क्वासी रिकॉर्ड द्वारा इस्टॉपेल। कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो उससे उसकी पार्टी उस मुकदमे की, उसका प्रतिनिधि या कोई निष्पादक सभी उस निर्णय से बंधे होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पार्टी एक मामले में उसी मामले में कोई अन्य मुकदमा नहीं उठा सकती और निर्णय होने के बाद मामले के तथ्यों पर कोई विवाद भी नहीं कर सकती। दूसरा, डीड द्वारा इस्टॉपेल। अगर दो पार्टी किसी तथ्य के ऊपर आपस में एक डीड से एग्रीमेंट करते हैं तो वह या उसका प्रतिनिधि या उसको आधार मानकर संबंधित पार्टियां डीड के उल्लिखित और सहमत तथ्यों से इनकार नहीं कर सकती। तीसरा, इस्टॉपेल बाय कंडक्ट। अगर पहला व्यक्ति अपने रॉन्ग डूइंग से, समझौते से या लापरवाही से किसी व्यक्ति के किसी चीज के सच होने का विश्वास दिलाता है और दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति के चेंज होने की वजह से कुछ कार्रवाई करता है, तो पहला व्यक्ति पूर्व में दिए गए वचन, वाद या प्रोसीडिंग्स या पहले दिए गए वचन की सत्यता से इनकार नहीं कर सकता। यह शादी ब्याह के मामले में लागू होता है, जिसे इस्टॉपेल बाय कंडक्ट कहते हैं।
अगला, एस्टॉपेल बाय एक्विजिशन। अगर एक व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में, किसी दावे के तथ्य के बारे में दूसरे व्यक्ति को सूचित करता है वैध नोटिस द्वारा, लीगल नोटिस द्वारा, तो अगला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि न तो वह चुनौती को स्वीकार करता है और न उचित समय में उस दावे के तथ्य का खंडन करता है। तो उस हालत में उस दूसरे व्यक्ति को आगे भी चुनौती नहीं दे सकेगा और वह काउंटर क्लेम करने से उसे स्टॉपेल कर दिया जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बगैर इच्छा के दावे को स्वीकार करता है, अर्थात वह एस्टॉपेल, इसे ही एक्विज्ड एस्टॉपेल कहते हैं। वह एक्विज्ड करता है, तथ्य को एक्विज्ड करता है। सिद्धांत उसे काउंटर क्लेम करने से मना करता है और उसे चुनौती देने से भी मना करता है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे माइनर से एग्रीमेंट के केस में प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल नहीं लागू होता, लॉ मैटर या स्टैट्यूट मैटर में भी एस्टॉपेल नहीं लागू होता, सॉवरेन एक्ट में भी नहीं लागू होता। अगर दोनों पक्षों को, पार्टियों को सच का पता है तो वहां भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल नहीं लागू होता। अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल नहीं लागू होता। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर, पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।